अगर आप लंबे लंबे वज़ाइफ कर कर थक चुके हैं लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं हुआ तो आज का ये अमल आपके लिए ही है। इस अमल को करने में 2 मिनट का वक्त भी नहीं लगता, लेकिन यकीन माने ये अमल आपके मुकद्दर को ऐसे बदलता है जैसे बदलने का हक बनता है। इस अमल को वैसे तो आप पूरा रमजान कर सकते हैं, लेकिन ये अमल 13 रमजान के हवाले से खास माना जाता है। आज मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ ये यकीन माने ये आपकी दुनिया भी बना देगा, आपकी आखिरत भी, और आपको इंशाअल्लाह ताला जन्नत का हकदार भी बना देगा। बस आपने अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखकर 2 मिनट के इस अमल को कर लेना है। फिर देखें आज तक जो आपको हासिल ना हो पाया वो आपको हासिल हो जाएगा। प्यारे बहन भाइयों, इसलिए अगर आप भी 2 मिनट के अंदर अंदर अपने मुकद्दर को अपनी आंखों के सामने बदलता देखना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कुछ अमलियात रिस्क के लिए होते हैं, कुछ दौलत के लिए तो कुछ बरकत के लिए, लेकिन आज मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ ये जिंदगी के तमाम मसलों के लिए है। क्योंकि अगर रमजानुल मुबारक में आप ला इलाहा इल्लल्लाह के इस अमल को करते हैं तो आपके फिर जितने भी गुनाह थे वो तमाम बख्शे जाते हैं, वो तमाम अल्लाह ताला की जानिब से माफ कर दिए जाते हैं। बस आपकी नीयत सच्ची होनी चाहिए। हम जो गुनाह करते हैं वो ना सिर्फ हमारी आखिरत को खराब करते हैं बल्कि हमारी दुनिया को भी बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथों की किए गए गुनाह ही होते हैं जो हमारे रिस्क को हम तक पहुंचने से रोक देते हैं। हमारी किस्मत में जो नेमतें लिखी होती हैं उन्हें हम तक पहुंचने से रोक देते हैं। लेकिन जब हमारे सीने से हमारे गुनाहों का बोझ हट जाता है तो रिस्क, दौलत और हमारी तमाम नेमतें भी हम तक पहुंचने लगती हैं। बुनियादी तौर पर यह मगफरत का अमल है, लेकिन ये अमल आपकी दुनिया भी बना देता है और आखिरत भी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस अमल को आप रमजानुल मुबारक में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन खासकर 13 रमजान को इस अमल को जरूर कर लेना चाहिए। 13 रमजान एक ताक रोजा है। 13वां रोजा रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे का तीसरा रोजा है। ये मगफरत का अशरा है, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगने का अशरा है। इस चीज को याद रखें कि मगफरत सिर्फ आखिरत के साथ नहीं जुड़ी, मगफरत का ताल्लुक हमारी जिंदगी के साथ बहुत गहरा है। अल्लाह ताला जब किसी इंसान के गुनाहों को माफ कर देते हैं तो उसके दिल पर जो काली स्याही जमी थी वो हट जाती है, जिसके बाद इंसान की दुआओं की कबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपकी भी दुआएं कबूल नहीं होती तो 13 रमजान वाले दिन इस छोटे से अमल को जरूर कर लें। तो अब अमल की बात कर लेते हैं कि ये अमल है क्या और आपने कैसे करना है। अब गौर से सुनिएगा क्योंकि आपने बताए गए तरीके और बताए गई नीयत से ही इस अमल को करना है। इस अमल को आपने बाद नमाज इशा करना है, यानी जब आप इशा की नमाज अदा कर लें, चाहे तो जा नमाज पर बैठे हुए ही इस अमल को कर लेंगे या चाहे तो चलते फिरते भी इस अमल को किया जा सकता है। अमल बहुत आसान सा है। जब आप इशा की नमाज अदा कर लें तो इशा की नमाज अदा करने के बाद आपने पूरे 3 बार पहला कलमा यानी कलमा तैयबा पढ़ लेना है। आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह आपने बाज नमाज इशा 3 बार पहला कलमा पढ़ लेना है और इस अमल को आपने लगातार 3 दिन तक दोहराना है। पहली बार जब आप इशा की नमाज के बाद 3 बार कलमा तैयबा पढ़ेंगे तो आपके जितने भी गुनाह हैं उनकी मगफरत हो जाएगी। दूसरी बार पढ़ने से यानी जब उससे अगले रोजे आप इशा की नमाज के बाद 3 बार कलमा तैयबा को पढ़ेंगे तो दोज़ख से आजादी हो जाएगी। और जब तीसरे रोजे बाज नमाज इशा 3 बार पहले कलमे को पढ़ेंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला जन्नत के मुस्तहिक हो जाएंगे। प्यारे बहन भाइयों, क्या ही अच्छा हो कि सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर हमारी दुनिया भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए। इसलिए इस छोटे से अमल को खुद भी कीजिएगा और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या पता किसी की दुनिया और आखिरत आपके शेयर करने से बन जाए। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह।